हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने 8th क्लास की मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश के 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारे 5th चैप्टर का नाम है नंबर प्ले। आज मैं चैप्टर को ना पूरा रीड करने की जगह आपको वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो इस चैप्टर में दी गई हैं, ताकि वो इजीली आप समझ भी पाएँ। मैं पूरा रीड नहीं करूँगी चैप्टर को, सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगी ताकि आप उनको समझ सकें। तो नंबर प्ले में क्या, नंबर्स के बारे में बताया गया है हमको। नंबर्स में क्या है कि नंबर्स आपने पहले भी किए हैं चैप्टर में, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इन सब को बारे में आप पहले से जानते हैं। तो इन नंबर्स के ही बारे में है ये चैप्टर। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इज़ दिस अ मल्टीपल ऑफ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? लगातार एक के बाद एक आने वाले नंबर्स जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि उनका सम करेंगे तो कैसे होगा। जैसे कि ये है 3 + 4 किया, 3 + 4 7 हो गया। अब ये 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10। ऐसे ही 3 4 5 7 8 सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इनको ऐड करने पर क्या क्या आ रहा है, जो आ रहा है ये इनका सम निकलता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बताया गया है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो निकालने से आपको रिजल्ट में क्या और कैसे नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ये है जैसे कि वी नो दैट ऑड प्लस ऑड इक्वल्स टू इवन। ये रिजल्ट दिखा रहा है ना कि ऑड को अगर हम ऑड से ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा हमें, इवन नंबर। ऑड को अगर हम ऑड से माइनस करेंगे तो भी हमें इवन नंबर ही मिलेगा। इवन को इवन से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें इवन नंबर रिजल्ट में मिलेगा। और ऑड को अगर इवन से हम प्लस या माइनस जो भी करेंगे तो हमें ऑड में ही इसका जो रिजल्ट है वो ऑड ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको थोड़ा आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। जैसे ये है आपका, आप ये देखिए, चैप्टर है आपका ये, इसको लिख लेते हैं हम। हमारा है जैसे कि सबसे पहले हमारा ऑड नंबर्स, जैसे कि उन्होंने बोला है कि ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स को अगर हम प्लस और माइनस करें ऑड से ही तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलता है, ये इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि ऑड नंबर, ऑड नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ऑड नंबर्स में हमारे आते हैं, ऑड नंबर्स 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और इवन नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इवन नंबर्स में हमारे आते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड 0। ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑड को ऑड से ऐड करने पर इवन आता है, इवन नंबर आता है। ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि ये हमारा ऑड नंबर है, ये भी हमारा ऑड नंबर है, 1 + 3। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 3 + 1 = 4। 4 क्या है, इवन नंबर है, यानी कि ऑड को ऑड से ऐड किया तो इवन आया। और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि 3 है ऑड नंबर, 5 है ऑड नंबर, 5 + 3 8। 8 भी क्या है, इवन नंबर है, राइट। यानी कि ये जो कहा गया है वो समझ लग रहा है ना कि हाँ करेक्ट आ रहा है। तो हम और भी देख लेते हैं, जैसे कि 11 आ गया, 11 में हमने 13 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 24। करेक्ट है, 24 भी क्या है, एक इवन नंबर है। हो गया, कोई और आप देखना चाहें कोई और नंबर, 9 + 11 देख लेते हैं, 9 and 1 0, 20 हो गया, ये भी इवन नंबर है।
अब आपको लग रहा होगा कि कॉन्जिक्यूटिव ही है ये तो हम अलग अलग नंबर ले लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लेते, ऐसा करते हैं। ठीक है, अलग ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक 1 ले लिया और एक हम क्या करते हैं 13 ले लेते हैं। करेक्ट है, 13 और 1 14 हो गया, ये इवन नंबर आ गया। या हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 15 भी ऑड नंबर है, 15 + 5 कितना आ गया 20 आ गया। तो ये सब जो हैं, ये सब जो ऑड नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, रिजल्ट में हमें क्या मिलता जा रहा है, इवन नंबर। रिजल्ट में हमें क्या मिल रहे हैं, इवन नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमें कहा गया था कि ऑड को ऑड से ऐड करने पर इवन नंबर मिलता है, तो ये ट्रू हो गया, ये मतलब हमें पता चल गया कि हाँ ऐसा हो गया। लेकिन ये किस में मिला है, अगर कितने 2 नंबर्स को ही हम ऐड कर रहे हैं तभी, 3 4 5 ऐसा नहीं है। नंबर्स कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। 1 को 3 से ऐड किया है बस, इसके आगे हमने 5 7 ऐसे ऐसे नहीं रखे हैं साथ में। तो ये सिर्फ 2 के साथ ही वो होगा कि मतलब करेक्ट जो आएगा आपका उसी में आएगा। तो पहले ऑड को ऑड के साथ करके देख लिया हमने, इवन आया। ऐड करके देखा है, माइनस करके तो अभी हमने नहीं देखा, तो ऑड को ऑड से हम माइनस भी करके देख लेते हैं। तो ये ऑड नंबर है, इसमें से हमने इवन को ऑड में से ऑड को माइनस करके देख लिया, क्या आया, इवन नंबर आया। यही बोला था इन्होंने कि ऑड में ऑड प्लस करेंगे तो इवन आएगा, ऑड में ऑड माइनस करेंगे तो भी इवन आएगा। फिर देख लेते हैं कोई, जैसे कि 13 है, 13 से अगर हमने 5, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, 13 में से अगर हमने 5 माइनस किया तो कितना आया, 8 आया। 8 क्या है, इवन है, यही बोला था उन्होंने। और देखना है कोई नंबर तो आप देख सकते हैं, जैसे कि 19 है, 19 में से अगर आप 11 माइनस करना चाहें, है ना, ये दोनों ऑड नंबर है। 9 में से 1 माइनस किया 8, और 1 में से 1 0, यानी कि ये भी क्या आया, एक इवन नंबर आ गया। तो इससे हमें क्या मिल गया, ये हमारा ये करेक्ट हमें पता चल गया है कि हाँ दिस इज़ करेक्ट, ये राइट है कि हाँ हमें ऐड करने पे, ऑड को ऑड से ऐड करने पे हमें इवन मिलता है, और ऑड में से ऑड हम माइनस करेंगे तो भी हमें इवन ही मिलेगा। ठीक है, तो एक उन्होंने और क्या बोला था हमें कि इवन को इवन से, इवन को अगर इवन में ऐड किया जाए या माइनस किया जाए तो हमें रिजल्ट में इवन ही मिलता है। करेक्ट है, यही बोला था। इवन में अगर हम इवन को प्लस करते हैं तो हमें इवन मिलता है, या इवन में अगर हम इवन माइनस करते हैं तो भी हमें इवन ही मिलता है। इसको भी हम करके देख लेते हैं कि ऐसा ही होता है। तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 0। करेक्ट है, तो इवन नंबर्स में एक 2 ले लिया हमने, है, एक मैं 6 ले लेती हूँ, दोनों इवन है। 6 + 2 8, इवन ही आ गया रिजल्ट, है ना। या ऐसा करते हैं कि एक 8 ले लिया, एक 2 ले लिया, दोनों इवन है, 10 आ गया। ये क्या हुआ, ये भी इवन है। ठीक है, तो ये ऐड करके हमें पता चल रहा है कि हाँ ये ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम माइनस करके देखें, माइनस करके भी देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं है। तो अगर मैं ले लूँ, एक 12 है हमारा, ये इवन नंबर है, और 10 है हमारा, ये भी इवन नंबर है। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, 2, ये भी इवन आया है, यानी इवन से इवन को माइनस करेंगे तो इवन आएगा। एक और देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारा आ गया 14, 14 से अगर आपको 8 माइनस करना है, 14 में से 8 माइनस किया 6। ठीक है, मतलब कि ट्रू ही है, ऐसा होता है। तो आपको पता चल रहा है ना कि हाँ ऐसा होता है। इन इवन को इवन से ऐड करें तो भी इवन नंबर मिलेगा, इवन में से इवन को माइनस करें तो भी हमें इवन नंबर मिलेगा। तो ये जो इन्होंने बोला है, ये भी जो है एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया ना कि हाँ ये करेक्ट है, ऐसा होता है, ये सही है। और इन्होंने हमें क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि ऑड नंबर में अगर प्लस या माइनस किया जाए इवन नंबर को
तो रिज़ल्ट हमेशा ऑड ही आता है। ठीक है, तो ऑड में इवन को अगर प्लस किया जाए तो देखें, ऑड में इवन को प्लस करके ऑड नंबर ले लेते हैं, एक 3 ऑड नंबर है, इवन ले लेते हैं एक 4 इवन नंबर है, 3 + 4 = 7, ऑड आ गया, करेक्ट है, 7 ऑड होता है। तो यानी कि ऐसा हो रहा है। फिर से करके देख लेते हैं, कोई और देख लेते हैं, जैसे कि ऑड नंबर ले लेते हैं 9 और इवन नंबर ले लेते हैं हम 8, 9 + 8 17, ऑड नंबर आ रहा है। ऑड में अगर हमने इवन ऐड किया तो हमें ऑड ही मिल रहा है रिजल्ट में। ठीक है, आप चाहें 1-2 एग्जाम्पल और देख सकते हैं करके, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। लाइक 4 + 3 7, सॉरी यहाँ हो गया है ना 4 + 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 9, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13, यही आया ना, 9 + 4 करके 13 ही आता। तो 9 + 4 = 13, तो ये भी ऑड ही आया, करेक्ट है, यानी कि सही जा रहे हैं, ऐसा ही होता है। अब हम ऑड में से इवन को माइनस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम करते हैं लाइक 13 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसमें से हम कर लेते हैं, इवन को हमने माइनस कर लिया, रिजल्ट में क्या मिला हमें 9, करेक्ट है। तो 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। या हम देख लेते हैं, कर लेते हैं 21 में से हम एक इवन नंबर को माइनस कर लेते हैं, ये ऑड है, इवन नंबर को माइनस कर लेते हैं। लाइक इवन में से हम 20 को ही माइनस कर लेते हैं, 21 में से 20 माइनस कर लिया, हमारे पास 1 आया, ये ऑड है। ठीक है, और कोई देखना चाहते हैं आप, 11 में से कर लीजिए, ये ऑड नंबर है, ऑड में से इवन को माइनस कर लिया, इवन में आ गया आपका 6, तो हमारे पास क्या आ गया 5, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। यानी कि इससे हमें क्या पता चला है कि ऑड को अगर हम इवन से प्लस करें तो ऑड आता है, और ऑड में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इवन को तो हमारे पास रिजल्ट ऑड नंबर में ही आता है। तो ये जो है ये किस केस में सही होता है, ये जो हमने अभी निकाला है ये सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ होता है जब नंबर, जब हम टू नंबर्स को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है कि 1 और 2, जब दो ही नंबर जो हैं आपस में सॉल्व होते हैं, मतलब 2 + 4 + 6, ऐसे 3 नंबर्स नहीं है, तब ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा होता है ये 2 के केस में ही ऐसा होता है। अब इसको देख लेते हैं, करके देख लेते हैं कि हाँ ऐसा है क्या, ऐसा ही सही है, देख लेते हैं। जैसे कि ऑड है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड को हमने ऑड से ऐड किया तो हमें इवन नंबर मिला था रिजल्ट में। ठीक है, तो ऑड में ऑड अगर हम ऐड करते हैं, 3 नंबर्स को ले लेते हैं। अब यहाँ पर है ना, ऑड में ऑड ऐड करना है, तो पहले 2 नंबर्स लिए थे हमने, तो वो करेक्ट आ रहा था, बिल्कुल सही था। यहाँ पर क्या करते हैं, ऑड ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिया प्लस एक 3 ले लिया प्लस 5 ले लिया, करेक्ट है ना। 3 1 4, 4 + 5 9, ठीक है, तो ऑड आया। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा था कि ऑड में अगर हम ऑड नंबर ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑड में अगर हमने ऑड नंबर ही ऐड किए हैं, ये तीनों ऑड ही हैं, लेकिन रिजल्ट में हमें इवन नहीं मिला, हमें क्या मिला है, हमें ऑड नंबर मिला है। ऐसा नहीं होता, ऐसा जब 3 नंबर्स को हम लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमें बताया गया है ये करेक्ट हो, इस केस में भी करेक्ट हो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ जो आप 2 नंबर्स लेंगे ना, उसी में ये जो है सिचुएशन जो है वो करेक्ट तभी आएगी, ऐसा इसमें नहीं होगा। अब 4 को भी करके देख लेते हैं, जैसे कि आपने 1 कर लिया, 3 5 7,
तो कितना आ गया 9 7 16। अब देखो यहाँ पर ये क्या आया, ये हमारे पास इवन नंबर आया, ठीक है ना। यानी कि इस केस में क्या होता है, जब 3 हो गए 4 हो गए, मतलब कैसा भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब यही चीज़ अब हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ है कि इवन को इवन से अगर हमने ऐड किया तो इवन ही रिजल्ट आएगा। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? अच्छा, यहाँ पर हमने ऐड का किया है, इन्होंने कहा था कि सब्ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है कि ऑड में अगर ऑड माइनस किया तो इवन आया। तो खैर 3-4 नंबर्स को तो हम साथ में माइनस करके दिखा भी नहीं सकते हैं, बट ऐड का आपको समझ में आ गया होगा कि 3 और 4 के केस में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ 2 के केस में ही करेक्ट है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, इवन प्लस माइनस, अगर इवन को प्लस करेंगे इवन से तो इवन रिजल्ट आएगा। यहाँ देख लेते हैं, अगर इवन को इवन से अगर 3 नंबर्स को हम कर लेते हैं तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 + 2 + 6 इक्वल्स टू 4 + 2 6, 6 and 6 12। तो इवन में अगर आप इवन ऐड करोगे, वो चाहे आप 3 नंबर्स कर लो 4 नंबर्स कर लो, तो इवन को अगर इवन से ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट इवन ही आता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको केस बताए गए हैं ये 2 नंबर्स के लिए ही बताए गए हैं, ठीक है। अब ऑड को अगर इवन में ऐड करें तो ऑड ही आएगा। अब जैसे यहाँ पर है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, +3 फिर एक ऑड नंबर ले लिया, 5 4 9 3 12, तो इवन नंबर मिला हमें, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, जब हम ऑड को इवन में ऐड करते हैं तो हमें ऑड रिजल्ट मिलता है, लेकिन हमें क्या मिला है, ऑड को इवन में जब हमने ऐड किया तो हमें ऑड नहीं मिला, हमें क्या मिला है, हमें इवन रिजल्ट मिला है, ठीक है। 5 में 4 ऐड किया 9, 9 + 3 12, तो ये इवन आ गया। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, जैसे इसमें हमने 2 ऑड लिए थे और एक इवन नंबर लिया था। अब हम क्या करते हैं, हम ये ले लिया हमने इवन नंबर, फिर हमने ऑड नंबर ले लिया और फिर हमने फिर से इवन नंबर ले लिया, ठीक है। 2 and 3 5 5 4 9, अब ये हमें ऑड मिल गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो हमें दिया था कि ऑड में इवन ऐड करने पर ऑड आता है, या ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर करेक्ट नहीं बैठती, क्योंकि ऑड में अगर हम इवन ऐड करें तो हमें इवन भी मिलता है, कभी कभी हमें ऑड भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमें बताया गया है, जो भी हमें वो दिया गया है, वो चीज़ जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट ही बैठे हमेशा। 3 अगर हमने नंबर्स लिए हैं, उनको हम सम कर रहे हैं उनका, तो ये हमेशा स्टेटमेंट वहाँ पर करेक्ट नहीं बैठती है। ये स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं यहाँ पर आपको, ये सब तभी करेक्ट बैठती हैं जब हम 2 नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 2 नंबर्स का सम निकाल रहे हैं या 2 नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। ऑड को इवन से प्लस कर रहे हैं तो ऑड मिलना, या ऑड में से माइनस कर रहे हैं इवन को तो ऑड मिलना, ये सारी चीज़ें, इवन को इवन से प्लस माइनस करने पर इवन मिलना और ऑड को ऑड से प्लस माइनस करने पर इवन नंबर मिलना, ये तभी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तभी करेक्ट होती है जब हम 2 नंबर्स को आपस में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ गए, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका एक्सप्लेनेशन विद अलजेब्रा एंड विजुअलाइजेशन। इसमें आपको समझाया गया, देखो, एडिंग 2 इवन नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर जो 2 इवन नंबर्स होते हैं, अगर हम उनको, अगर वो 4 का डिविजिबल है, कोई भी 2 इवन नंबर जो 4 का डिविजिबल है, तो उनको जब ऐड किया जाता है ना, तो उनका एडिशन जो होगा ना, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। आप समझ गए? जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ मैं, जैसे ये है, ये देखो 4 के मल्टीपल्स लिखे हैं यहाँ पर, ये 12 है, ये 16 है, 12 और 16, 12 भी 4 से डिविजिबल है, 16 भी 4 से डिविजिबल है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 28 आया, तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। समझ गए मैंने क्या बोला?
जो भी दो इवन नंबर्स 4 से डिविजिबल होते हैं उनका जो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये दूसरा भी देख लो। यहाँ पे 16 है, 28 है, 16 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 28 भी हो जाता है। तो इन दोनों को ऐड करके 44 आए, ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है। बस यही समझाया है इसमें, ठीक है। और एक और इसमें क्या देखा जाता है कि और ऐसे केस में ना, मतलब जो कि 4 से डिवाइड ना हो, ऐसे दो इवन नंबर्स जो कि 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, अगर उनका एडिशन जो है 4 से डिविजिबल नहीं होता तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 2 ही आता है। हमेशा रिमाइंडर क्या होएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। ये मैं आपको लिख के करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि अभी डिवाइड हुआ वो तो आप समझ ही गए, देख लिया आपने, ठीक है। जैसे अगर आपने ये देखना है कि ये 4 से डिविजिबल नहीं, जैसे कि दो इवन नंबर है, मैंने एक 4 ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया 6, ठीक है ना। इन दोनों का एडिशन ले लिया, 10 आ गया। अभी 10 जो है 4 से डिवाइड तो नहीं होता है, ठीक है। यही है ना कि 4 से डिवाइड नहीं होता, होता है ये नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता है ये। तो ये हमेशा क्या होगा, जब हम इसको करेंगे तो इसमें 2 रिमाइंडर आएगा। देखो 4 2 ज़ार 8, ठीक है ना। 10 में से 8 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर आ गया, करेक्ट है। अब आप समझ गए मैं कैसे कह रही हूँ। ये चीज़ जो है जब भी होगा 4 के जो कोई भी दो इवन नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं, अगर उनको ऐड किया जाता है तो जो उसका रिजल्ट आता है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिमाइंडर हमेशा 2 ही आएगा। अब आप समझ गए मैंने क्या कहा आपसे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको अब ना डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज करवानी है, ठीक है। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज करते हैं अब हम। ये देखिए, ये जो 4 का हमने यहाँ किया था अभी ना, 4 का करने के बाद इसमें ना 8 और 8 का 7 का इन सब का भी दिया है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये सारे भी दिए हैं, आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने एक समझा दिया, ऐसे ही बाकी भी होंगे, आप उनको प्रैक्टिस के तौर पे आप उनको भी कर सकते हैं। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज करवा देती हूँ। इन जनरल, इफ़ ए डिवाइड्स एम एंड ए डिवाइड्स एन, देन ए डिवाइड्स एम प्लस एन एंड ए डिवाइड्स एम माइनस एन। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर ए जो है वो एम को डिवाइड करता है, और एक कोई भी नंबर है, समझ लो एक कोई भी नंबर है, वो नंबर अगर एम को डिवाइड करता है और वही नंबर अगर एन को भी डिवाइड करता है, तो एम को एन से ऐड करके जो नंबर आता है उसको, या एम में से एन को माइनस करके जो आता है उसको भी जो है ए डिवाइड करेगा। आप समझ गए कैसे कहा मैंने। ये आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ए है ना, ए को हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लेट कर दिया, लेट ए इक्वल्स टू, ए हम मान लेते हैं 2, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ए अगर एम को डिवाइड करता है, अब यहीं पर हम एम को भी लेट कर लेते हैं। एम को मैं मान लेती हूँ 10 और एन को मैं मान लेती हूँ 12, ठीक है। अब ए, वो कह रहे हैं कि अगर ए एम को डिवाइड करता है और वही ए अगर एन को भी डिवाइड करता है, ये तो आप समझ गए ना, 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं तो कि इन दोनों का जो भी रिलेशन होगा एम एन का, चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, इन दोनों का कोई भी रिलेशन हो तो वो जो नंबर आएगा इनके रिलेशन से, जो भी नंबर आएगा उसको भी जो है ए जो है डिवाइड करेगा। जैसे कि एम 10 है प्लस 12 है एन, तो क्या नंबर आया 22, ठीक है। तो इसको भी 2 डिवाइड करेगा, तो ये करेक्ट है, करेगा, हो गया डिवाइड। अब यहाँ पे अगर मैं ले लूँ एम माइनस एन ले लिया, ये आ गया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया -2,
तो इसको भी जो है ए डिवाइड करेगा। करेक्ट है, किया इसको भी डिवाइड। अभी आप समझ गए क्या क्या बोला है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझने की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इन जनरल इफ ए इज डिविजिबल बाय के, अगर ए जो है वो के से डिविजिबल है, देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए आर डिविजिबल बाय के। कहने का मतलब है कि अगर ए जो है वो के से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है, तो ए के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना वो भी जो हैं वो के से डिविजिबल होंगे। जैसे कि क्या होते हैं मल्टीपल्स, पता है ना आपको, मतलब टेबल समझ लो, जो भी आपको नंबर दिया गया है, जैसे मैंने ए मान लिया 2, तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 10, ये सब तो मल्टीपल्स हो जाते हैं, जो मल्टीप्लाई करके हमारे टेबल जो आता है ना वो टेबल समझ लो, वो सारे मल्टीपल्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि ए अगर के से डिवाइड हो जाता है तो ए के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी के से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको देख लें कि ये कैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं यहाँ पर लेट। अब मैं यहाँ पर एक 12 ले लेती हूँ, ठीक है ना, और के हम ले लेते हैं 2। वो कह रहे हैं अगर ए जो है वो डिविजिबल है के से, ए यानी कि 12 जो है के से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ए के से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 12/2, जो 6 × 12 हो रहा है ना डिवाइड, ये इससे डिवाइड हो जाता है। तो इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं ए के, वो सारे जो हैं वो के से डिवाइड हो जाएंगे। अभी इसके कौन कौन से हैं मल्टीपल्स, कौन कौन से हैं ए के मल्टीपल्स, कौन कौन से हो जाएंगे, 12 2 ज़ा 4, 3 36, 4 ज़ा 48, 5 ज़ा 60 एंड सो ऑन। मतलब इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब जो हैं वो के से डिवाइड हो जाएंगे। तो हो जाएंगे ना, 12 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 24 भी हो जाता है, 36, 48, 60 सभी सब हो जाते हैं। अब आप समझ गए वो क्या कह रहे हैं, ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आप समझ गए ना कि वो हमें क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर है अगर इससे डिविजिबल है तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी इससे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ़ ए इज़ डिविजिबल बाय के, अगर ए जो है वो के से डिविजिबल है, देन ए इज़ डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ के। अगर ए जो है वो के से डिवाइड हो जाता है तो ए जो है वो डिविजिबल होगा ऑल द फैक्टर्स ऑफ के सारे फैक्टर्स से भी वो डिवाइड हो जाएगा। अभी मल्टीपल्स तो आपको पता है ना, टेबल पढ़ देना है सारा, वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमें गिवन नंबर है, जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है ना, के जो नंबर है उस के जो भी स्मॉल नंबर, उससे जो छोटे नंबर है सारे, वो सारे उसके फैक्टर्स में आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको अभी फैक्टर्स निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू लाइक 4, ठीक है ना। a हमने मान लिया कि a है 4, ठीक है। तो कह रहे a इज डिविजिबल बाय के से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो k हमने ले लिया है 2, ठीक है ना। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब ये डिविजिबल होगा यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो आपको मालूम है ये हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो के सारे फैक्टर्स हैं, जो के सारे फैक्टर्स हैं उनसे भी जो है ए जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, के फैक्टर्स हो गए 1 एंड देन 2, बस 2 के ऊपर तो और किस टेबल में आता है 2, 1 में आता है, 2 में आता है, और किसी में आता है
नहीं आता, है ना। तो ये होते हैं इसके फैक्टर्स, इससे छोटे ही आएंगे ना, इससे बड़े तो आ ही नहीं सकते ना, इस नंबर से बड़े। मल्टीपल्स होते हैं जो उससे बड़े हो जाते हैं, ये सारे मल्टीपल्स हैं, जो उसका टेबल आ जाता है मल्टीपल्स हो गए। अब ये उससे छोटे नंबर की किस किस टेबल में ये नंबर आता है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। या आप जैसे यहाँ पर ये छोटा नंबर था ना, हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू 36, ठीक है, और k हम ले लेते हैं 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 12 से डिवाइड होगा तो यहाँ हम ले लेते हैं 36 डिवाइडेड बाय 12। ओके, यही कह रहे हैं ना कि a अगर k से डिवाइड होता है तो 12 के जो k के जो सारे फैक्टर्स हैं उनसे भी ये नंबर जो है a जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसके जो है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 1 हो गया और 2 हो गया, 2 के टेबल में 12 आता है, और कौन सा हो गया 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, ठीक है, और अपने टेबल में तो आता ही है। तो अब देख लो, अब इसमें भी 36 आएगा, इसमें भी, ये भी 30, इससे भी डिवाइड हो जाएगा 36, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, और 12 से तो हो ही जाएगा, करेक्ट है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इसके ये जो फैक्टर्स हैं इन सब से भी ये डिवाइड हो जाएगा, बस यही कहा है उन्होंने, यही कहने का उनका मतलब है कि इस नंबर से जो है डिवाइड हो जाएगा, इसके फैक्टर्स से भी जो है ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ये देखिए, इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाय k, a जो है अगर डिविजिबल है k से, एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय m, और a अगर m से भी डिविजिबल है, देन a इज डिविजिबल बाय द LCM ऑफ k एंड m। आप समझ गए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि a अगर एक नंबर है और वो डिवाइड हो रहा है k से, तो वही नंबर जो है वो m से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना a जो है जो नंबर है ना, वो जो है वो k और m, k से भी डिवाइड हो रहा था, m से भी डिवाइड हो रहा था, k और m का जो LCM निकलेगा ना उससे भी वो नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये है, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, और ये कैसे होगा वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये है, ये देखो, ये हो गया, जैसे कि हमने LCM का बोला ना उन्होंने, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट a है ना, a को लेट कर लेते हैं हम, a इन्होंने कहा है अगर a k से डिविजिबल है, तो a मैं 16 ले लेती हूँ, ठीक है, k से डिविजिबल है इन्होंने कहा, तो k मैंने ले लिया है 2, और फिर उन्होंने कहा m से भी ये डिविजिबल है, यही a जो है m से भी डिविजिबल है, तो मैंने यहाँ ले लिया 4, ठीक है। तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, यानी k से भी हो सकता है और m से भी हो सकता है। तो कह रहे हैं अगर वो k से और m से दोनों से डिवाइड होता है तो इसका जो LCM आएगा, इसका जो LCM आएगा वो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका LCM कितना आ रहा है, यही आएगा इसका LCM, 2 × 2 = 4, 4 है इसका LCM, करेक्ट है। तो ये 4 जो है इससे ये डिवाइड हो जाएगा, LCM से भी हो रहा है ना ये डिवाइड, करेक्ट है ना, यही इसमें बोला गया है, तो सही आ रहा है, आप समझ गए ना ये कैसे हुआ है। ये जो है a है वो उन्होंने कहा, तो a जो है वो LCM से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो रहा है ना, ठीक है। तो मैंने आपको मैथ्स में अभी इस चैप्टर में कोशिश की है आपको थोड़ा अलग तरीके समझाने की, मैं पूरा चैप्टर आपके सामने ना पढ़कर इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजीली ये चीज़ें जो हैं समझ में आ जाए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये एंड हो गए हैं, ठीक है। इसके आगे हम अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।